Good morning, students. Welcome back to our online classes. Students, in our last class, we completed our chapter 4, and today we will start our new chapter, that is chapter number 8. Okay, तो chapter number 8, its name is motion. हम इस chapter में motion के बारे में स्टडी करेंगे. तो चलिए जल्दी से हम एक बार कॉन्सेप्ट मैपिंग कर लेते हैं. हम इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं. कॉन्सेप्ट मैपिंग में फर्स्ट हम वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल स्टेट्स. फिजिकल स्टेट्स एक होता है रेस्ट, एक होता है मोशन. तो हम मोशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं. तो मोशन जो है बच्चों दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और सर्कुलेटरी मोशन. ओके, अंडरस्टूड. नाउ ऐसे जब आप देखेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन के पार्ट्स हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के पार्ट्स हैं, सर्कुलेटरी मोशन के पार्ट्स हैं, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ऐसे ही इन सब के पार्ट्स अलग अलग होते जाएंगे. ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन है. ओके, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ओके, तो दिस इज थर्ड इक्वेशन. यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन है, जहाँ पर v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, t का मतलब होता है टाइम टेकन, एंड s means distance covered. Okay, now definition of rest. What is rest? Rest, a body is said to be in a state of rest when its position does not change with respect to a reference point. Okay, rest means होता है बच्चों, सपोज दैट कोई एक सब्सटेंस है, वो किसी प्लेस पे रखा हुआ है, वो उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, तो वो क्या होगा बच्चों, उसकी जो पोजीशन है वो कभी भी चेंज नहीं होगी. तो दैट मीन्स वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इन अ रेस्ट पोजीशन. हम उस टाइम कह सकते हैं वो जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है. नेक्स्ट आता है व्हाट इज मोशन. द डेफिनेशन ऑफ मोशन इज a body is said to be in state of motion when its position change continuously. जैसे कि अभी हमने एक सब्सटेंस की बात करी, वो एक जगह रखा हुआ है तो वो रेस्ट पोजीशन में है. बार बार उसी सब्सटेंस की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहे. अभी यहाँ है, फिर थोड़ी देर बाद वो थोड़ा और आगे हो जाए, फिर दूसरा प्लेस पे मिले, फिर उसकी पोजीशन चेंज हो जाए. बार बार जब उसे हम देखेंगे उसकी पोजीशन हमें चेंज मिलेगी, तो दैट टाइम वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इन मोशन. हम उस टाइम कह सकते हैं कि वो मोशन, वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है बच्चों, मोशन कर रहा है. नाउ मोशन कैन बी डिफरेंट types depending on the type path of which the object going through. जो मोशन है इसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर, पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा गया है, वो डिपेंड करता है उनके टाइप्स का जो पाथ है उसके ऊपर. फर्स्ट इज सर्कुलेटरी मोशन एंड सर्कुलेट, एक आता है बच्चों सर्कुलेटरी मोशन, और सर्कुलर मोशन भी उसको हम बोलते हैं. नेक्स्ट आता है लीनियर मोशन. लीनियर मोशन को हम इन स्ट्रेट लाइन पाथ, जो हमने भी बताया जैसे कि टाइप्स ऑफ पाथ होगा, इन अ सर्कुलर पाथ जैसे कि सर्कुलेटरी मोशन का हो गया, वैसे ही लीनियर मोशन का इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. एंड ऑक्सीलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो पाथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ओके, तो ये 3 टाइप्स है बच्चों, किसके बच्चों, मोशंस के. ओके, नाउ स्केलर क्वांटिटी. व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? इट इज द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. ओके, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है. नाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट. सपोज दैट इन दिस डायग्राम यू कैन सी देयर इज अ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. यहाँ पर क्या है बच्चों, एक इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है. जब हम इनिशियल पॉइंट से डायरेक्टली फाइनल पॉइंट पर पहुँचते हैं, डायरेक्टली फाइनल पॉइंट पर हम पहुंचते हैं, तो ये जो एरो आपको दिख रहा है, इस एरो के इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, ये हमारा कहलाता है डिस्टेंस. क्या कहलाता है बच्चों, डिस्टेंस. एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट हम जब उसी डिस्टेंस को
अलग अलग पाथ से हम उसको कवर्ड करें तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सपोज दैट मुझे यहाँ से हमारे नियर बाय में एरिया ले लेता हूँ। सपोज दैट मुझे यहाँ से बुराड़ी जाना है, ओके। तो हम सीधा रास्ता भी जा सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएंगे तो यहाँ से वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 3 किलोमीटर है। जब मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ से टर्न लेके घूमता हुआ अपने किसी भी दूसरे बैक साइड से वहाँ मैं पूरे 6 किलोमीटर कवर करके जाता हूँ। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों, एक्चुअली हमने जो टोटल कवर करा डिस्टेंस वो तो 6 किलोमीटर है, बट उसका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ओनली 3 किलोमीटर, ओके। बट हमने कवर कितना करा बच्चों, 6 किलोमीटर। तो वो 6 किलोमीटर हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, एंड जो डायरेक्टली उसका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो शॉर्टेस्ट हमारा वे होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, वे होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ओके। आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख रहा है, शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट करा है और जहाँ हम खत्म कर रहे हैं वहाँ के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ, पाथ मतलब रास्ता जो है, उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। एंड जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट ने क्या करा है, ट्रेवल करा है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ओके। यही बच्चों यहाँ पर नीचे आपको डेफिनेशन में दिया हुआ है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर। तो 65 किलोमीटर क्या हो गया, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय जो ऑडोमीटर है, हम जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम ऑडोमीटर से ही क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। व्हीकल्स के अंदर भी ऑडोमीटर ही लगे रहते हैं, ओके। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होती है, रिक्वायरिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, ओके। आई थिंक बच्चों मैंने जो डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है शायद वो थोड़ा सा मैंने उल्टा बता दिया आपको। जो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पार्ट कहलाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ओके। एंड जो हमारा पूरा लॉन्गेस्ट पार्ट उसने जितना भी कवर करा है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ओके। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। जो बच्चों डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो। जो डिस्टेंस है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ओके। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। सपोज दैट मैंने क्या करा, जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट करा चलना एंड लास्ट में मैं उसी पॉइंट पर आके खड़ा हूँ, तो इट मीन्स मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या है, मेरी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, बिकॉज मैंने क्या करा है, कोई मैं जहाँ से स्टार्टिंग करा था मैं वहीं पर आ गया दोबारा से। तो दैट मीन्स माई डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, बट माई डिस्टेंस इज नॉट ज़ीरो, ओके। सपोज दैट मैं क्या करता हूँ बच्चों, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज दैट देयर इज़ अ कूली। यहाँ पर एक कूली है जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एक पैसेंजर का लगेज लेता है, प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर जाता है। एंड प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर जैसे ही पहुँचता है उसे पता चलता है कि वो ट्रेन अगेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है, ओके। जो 10 पर आने वाली थी वो किस पर आ रही है, दोबारा से 1 पर आ रही है। तो वो दोबारा से उसी लगेज को उठाता है और वो कहाँ पर आ गया बच्चों, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गया, ओके। तो आप देखिए उसने स्टार्ट कहाँ से करा था, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से करा था, और अभी वो कहाँ खड़ा है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही खड़ा है। तो इट मीन्स उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ज़ीरो है। क्यों, क्योंकि उसने स्टार्ट जहाँ से करा था वो वहीं पर खड़ा है। बट हम उसका उसका डिस्टेंस देखें तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया, डबल हो गया। एक बार 1 से 10 पे गया, एक बार 10 से 1 पर आया। तो इट मीन्स वी कैन से डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो, ओके। डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस है इनके बीच में बच्चों आपके पास यहाँ पर 4 डिफरेंस दिख रहे हैं, तो आप इन 4 डिफरेंस को राइट डाउन कर लीजिएगा एंड लर्न कर लीजिएगा। इसी के बिहाफ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ बॉडी ट्रेवल इन अ सर्कुलेटरी पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मोशन पॉइंट ए टू बी पॉइंट बी, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो मैंने इसे फाइंड आउट कर रखा है। आप
इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। और इसका जो डिस्टेंस हमारा आएगा 31.4 मीटर आएगा। द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 2 मल्टीप्लाई 10 मीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके, ऐसा ही एक और एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, तो आप इस एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। इसमें हमें कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। ओके, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने किस तरीके से फाइंड आउट कर रखा है। नाउ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब हम स्टडी करेंगे बच्चों यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ओके, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के क्लास में हम जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है यहीं तक स्टडी करेंगे। आज का जो आपका होमवर्क है, जहाँ तक हमने स्टडी करा है वहाँ तक का आपको नोट्स बना के रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।